नमस्कार, मैं हूं राजेश पांडे। आप देख रहे हैं श्री नारद मीडिया। पितरों को तृप्त करने का पर्व आ चुका है और इस बारे में विशेष जानकारी के लिए हमारे स्टूडियो में पहुंच चुके हैं शहर के प्रकांड विद्वान श्री रंगनाथ उपाध्याय जी। सर, गुरु जी से हम जानना चाहेंगे कि ये पितरपक्ष जो है ये कब प्रारंभ हो रहा है और ये कब समाप्त होगा? गुरु जी, ऐसा है कि मैं नारद मीडिया के माध्यम से पहले तो नारद मीडिया को साधुवाद देते हुए और पितृपक्ष जैसे महत्वपूर्ण पर्व पर इनका प्रयास रहा कि सबको पितरों के तृप्त करने के लिए जो सामने आयोजन होने जा रहा है और उसमें सब लोग चाहते हैं कि अपने पितरों को तृप्त करें। हर व्यक्ति की इच्छा रहती है कि अपने पिता माता जो दिवंगत हो चुके हैं उनको तृप्त करें, उनको जल दें, उनके लिए दान करें, उनकी तिथियों पर ब्राह्मणों को भोजन कराएं। बहुत तरह की विधाएं लोग अपनाते हैं पितरों को तृप्त करने के लिए। मुंडन कराते हैं, तरह तरह की विधाएं लोग अपनाते हैं। वह पर्व आपके सामने है। अभी यह पितृपक्ष 25 तारीख से प्रारंभ हो, मंगलवार 25 तारीख से यह प्रारंभ होने जा रहा है। मंगलवार को उदयकालीन पूर्णिमा है, तो उदय में जो तिथि प्राप्त हो वही मानी जाती है समस्त। या तिथि समनुप्राप्य उदयम जाति भास्कर सा तिथि सकलाज्ञेया दाना अध्ययन कर्मसु। किसी कार्य को करने में जिसमें तिथियों की गणना हो उसको भास्कर के उदय काल से हम गणना करते हैं। तो भास्कर के उदय काल में जो तिथि हमें प्राप्त होती है वही तिथि सर्वमान्य है। 25 तारीख को हमें पूर्णिमा उदय काल में प्राप्त हो रही है, उसके बाद एकम हो जा रहा है, लेकिन उसकी मान्यता नहीं है। तो 25 तारीख को जिन लोगों की तिथि पूर्णिमा है, जिनके पूर्वज पूर्णिमा को दिवंगत हुए, वह 25 तारीख को भाद्रपद पूर्णिमा को वह अपने दिवंगत लोगों के प्रति अपना जलादि दान करेंगे और तर्पण आदि से उन्हें तृप्त करेंगे। ब्राह्मणों को भोजन कराना, उनको तर्पण देना। गुरुजी, ये 25 तारीख से प्रारंभ होकर कब तक चलेगा? यह 9 तारीख तक चलेगा। 9 अक्टूबर तक? 9 अक्टूबर तक चलेगा। सितंबर से प्रारंभ होकर 9 अक्टूबर तक। 10 अक्टूबर से दशहरा प्रारंभ हो जाएगा और कलश स्थापन वगैरह दुर्गा पूजनोत्सव शुरू हो जाएगा। गुरुजी, सरल शब्दों में आप दर्शकों को ये बताइए कि ये पितरपक्ष होता क्या है, क्यों पितरों को तृप्त किया जाता है, क्यों तर्पण किया जाता है, ये पितरपक्ष क्यों लोग मनाते हैं? ये तो एक ऐसी बात आपने पूछ दी। आप तो यह जानते हैं कि पिता जिसके गोद में हम पले बढ़े, माता जिसके गोद में हम पले बढ़े, जिन लोगों ने अपने स्नेह से, संपत्ति से, बल से आपका रक्षण किया, आपको एक मुकाम दिया और जीवन में संग्रहित सारे अमूल्य वस्तुओं को अपने उपभोग न करके आपके लिए छोड़ गए, वैसे पितर उन दिव्य आत्माओं के प्रति आप कभी भी देखें कि आपका धर्म क्या बनता है। हम तो देखते हैं कि आजकल तो ऐसी विधाएं हैं कि लोग माता पिता को वह अस्तित्व नहीं देते, लोग अनाथाश्रम में जाके रहते हैं, वृद्धाश्रम में रहते हैं। तो वैसी अवस्था में वैसे बुजुर्गों को कितनी पीड़ा होती होगी। वो धन्य है जिनको माता पिता का सेवा लाभ है। वो व्यक्ति जीवन में, उसके जीवन की सार्थकता यही है
कि वे अपने माता पिता से उसके लिए बड़ा कोई नहीं है। आपको एक श्लोक बताया, उसको कई तरह से लोग अपने अपने हिसाब से उसका अर्थ करते हैं। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। इस बात को आप थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है वह गुरु है। तो प्रथम गुरु कौन होता है? माता पिता ही तो होते हैं। वहीं से हम सब कुछ बोलना, चलना, उठना, बैठना, चलना सब कुछ वहीं से सीखते हैं। और जब अपने पैर पर खड़ा होते हैं, आप उसको देखिए श्लोक को, तो गुरु ब्रह्मा, तो सृष्टि किनके द्वारा हुई? प्रत्यक्ष रूप में ब्रह्मा के रूप में कौन हुआ? पिता हुए, माता हुई। ये ब्रह्म स्वरूप है। अब गुरु विष्णु, प्रत्यक्ष रूप में आपका पालन कौन करता है? कमा करके संचय धन से आपका पालन पोषण का दायित्व उस माता पिता को होता है, इसलिए विष्णु स्वरूप है। अगर छोड़ दे तो संहार हो जाएगा, हमारा अस्तित्व नहीं रहेगा, हमारा वंश समाप्त हो जाएगा। वंश परंपरा, संतति परंपरा सब कुछ धूल धूसरित हो जाएगी, सब समाप्त हो जाएगा, हमारा जीवन नहीं रहेगा, हमारा अस्तित्व नहीं है। तो वैसे माता पिता के प्रति देखिए, श्राद्ध ये पितृपक्ष है, ये श्राद्धीय पक्ष है। तो श्रद्धा अर्चा भ्योण हित श्राद्ध, पूरी श्रद्धा से की गई अर्चना ही श्राद्ध है। अपने पितरों के प्रति पूरी श्रद्धा से की गई अर्चना ही श्राद्ध है। तो ऐसी स्थिति है कि यह आश्विन मास के प्रथम पक्ष यानी कि कृष्ण पक्ष में प्रतिपदा से आरंभ होकर अमावस्या तक जाता है। इसमें पूर्णिमा नहीं आता है, पूर्णिमा नवरात्रों के बाद आता है। तो अब इसमें जिसकी पूर्णिमा तिथि है वो पूर्व में ही एक दिन पहले भाद्रपद मास में भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष में अंतिम दिन ये पूर्णिमा आता है। उस दिन वो पूर्णिमा जिनकी तिथि होती है वो ग्रहण करते हैं। अब इसमें एक बात आपको मैं बता दूं कि चंद्रमा धरती की कक्षा से काफी समीप होते हैं और पितर लोगों का लोक जो है वो द्विलोक है, चंद्रलोक के नीचे और धरती के ऊपर। तो ये बीच का जो यही एक खास समय व्यवस्था है, यही एक खास समय। तो पृथ्वी की कक्षा से जब नजदीक आते हैं तो ये लोग अपेक्षा करते हैं अपने वंशजों से। वो चाहते हैं, क्योंकि पितरम वाक्यम इच्छन्ति, वो बाकी की इच्छा करते हैं कि हमारे बारे में कोई चर्चा करता है कि नहीं, इस समय भी, इस पक्ष में भी हमारे प्रति श्रद्धा की विधाएं कौन कौन सी वो अपनाता है, इतनी संपत्ति छोड़ के आए, मेरे नाम पर कुछ करता है या नहीं करता है, मुझे जल देता है एक चिल्लू या नहीं देता है। अब उससे वो तृप्त हो जाते हैं और आशीर्वाद देते हैं अपने वंशजों को। इससे पितरों के आशीर्वाद से लोगों की सब तरह की अभिवृद्धि होती है, वंश परंपरा, संतति परंपरा बढ़ती है, सुख शौक धन धान्य से पूरित हो जाता है घर पितरों के आशीर्वाद से। गुरुजी, ये पितरपक्ष में तर्पण करने का मतलब परंपरा है, ये तर्पण क्या होता है? देखा जाए, जल से हम पितरों को तृप्त करते हैं और भगवान के पसीने से तिल की उत्पत्ति हुई, उनके श्वेत से। तो पितरों को तिल बहुत प्रिय है और तिल से और जल से, गंगा जल हो तो और अच्छा, तो उससे वो बहुत तृप्त होते हैं। गंगाजल का तो महत्व यह है कि करोड़ों वर्ष तक अगर उसमें अस्थि थोड़ी सी भी पड़ी हुई हो उस जीवात्मा की, तो वो करोड़ों वर्ष तक स्वर्ग में वास करता है, ऐसी शास्त्रों की मान्यता है। तो जल में गंगाजल मिला करके, चंदन आदि से सुभाषित करके, तुलसी दल आदि डाल के हम
कुशा का प्रयोग करते हैं। तो कहता है कि बिना तिलैश्च दर्भैश्च पितृणाम नोपतिष्ठति, बिना कुश के और तिल के पितृ वहां नहीं आते, नहीं बैठते। तो कुशा और तिल का हम अवलंबन लेकर के अपने पितरों का आवाहन करते हैं, बुलाते हैं और उन्हें जलदान करके जल दे करके तृप्त करते हैं। गुरुजी, ये जो इसी समय पिंडदान किया जाता है, हाँ, ये पिंडदान जो है ये क्या है और ये गया में ही क्यों किया जाता है? ठीक है, इस पर तो हम अभी 1 मिनट आपका और समय लेंगे, क्योंकि एक विषय आपने दिया। पिंडदान तो ऐसी चीज है कि देखिए, 2 गोत्रों के समन्वय से संसार चल रहा है। आप देखेंगे कि 2 परिवार, एक नाना का पक्ष होता है और एक अपना पिता का पक्ष होता है, बाबा का पक्ष होता है। तो ये दोनों पक्षों का, दोनों परिवार के मेल से जो संबंध बनता है और विवाह आदि होते हैं और उससे संतति परंपरा चलती है, इसी से संसार चल रहा है। तो दोनों पक्षों को तृप्त किया जाता है और दोनों पक्षों के उद्धार के लिए काम किए जाते हैं। पिंडदान कई तरह का होता है। तो पिंडदान में जैसे कई पीढ़ियों तक, 7 पीढ़ियों तक के लोगों को पिंडदान करते हैं। तो उसमें गया श्राद्ध आदि, जो बहुत लोग हो गए कि उनको संतति परंपरा से वंचित रह गए, संतान नहीं हुआ। आप भीष्म पितामह को ही ले लीजिए, उनको कोई संतान नहीं था, सारा संसार उन्हें तर्पण देता है। ठीक है, अब ऐसे ही अपने कुल वंश में मातृ पक्ष में या पिता का पक्ष हो, किसी पक्ष में किसी को संतान न हो, ऐसे ही कोई दुर्घटना से मर गया, विवाह नहीं हुआ है, अकाल मृत्यु उसको हो गई, ऐसे बहुत से सी स्थितियां होती हैं कि जाने अनजाने आदमी सदगति को प्राप्त नहीं करता है। तो सदगति जब मनुष्य की नहीं होगी तो वो प्रेत योनि में भटकेगा। परिवार में नाना प्रकार का कष्ट होता है और आप देखते होंगे कि ऐसे ऐसे परिवार हैं कि जिनमें लगातार घटनाएं हो रही हैं, लगातार एक्सीडेंट हो रहा है, लगातार अकाल मृत्यु हो रहा है। तो ये क्या है? श्राद्धीय क्रियाओं का लोप है। जिसका श्राद्धीय क्रिया ठीक से संपन्न नहीं कराया जाता है, उसमें विघ्न उस परिवार में रहना है, रोग शोक रहना है, अकाल मृत्यु का भय बना रहता है। और वह एक जटिल बात है। इसमें भी ऐसी जटिलता है कि आप देखेंगे कि इसमें सत रज तम, सात्विक राजस तामस 3 प्रकृतियां हैं। सात्विक प्रवृत्ति जो है वह विष्णु के अधीन आती है और राजस ब्रह्मा के अधीन आता है और तामस प्रवृत्ति शिव के अधीन आता है। तो जो जिनकी अकाल मृत्यु होती है, तो जिस मनोवृत्ति, भावना और वृत्ति से वो जुड़े होते हैं, जैसी अवस्था व्यवस्था में रहे होते हैं, उस अवस्था को प्राप्त होते हैं। तो जब प्रेत योनि में वो जाते हैं और उनकी मुक्ति का कोई साधन नहीं दिखता है तो बेचैन होते हैं और जाने अनजाने वह तरह तरह का तकलीफ देते हैं परिवार में, समाज में, और उन लोगों का भी ग्रुप बन जाता है। उसमें हर जाति समाज के लोग आ जाते हैं उस साथ संगति में। तो वो तकलीफ इसलिए देते हैं कि श्राद्धीय क्रिया लोग करें, पिंडदान आदि करें और उससे हमारी मुक्ति हो जाए शास्त्रीय विधा से। ये गया में ही क्यों होता है? मतलब वहां विष्णु का विष्णुपद है और भगवान विष्णु मोक्ष के मालिक है और वहां एक तीर्थ है जहां मोक्ष होता है। तो मोक्ष के लिए कई धाम है, गया भी है,
नासिक भी है और बद्रिकाश्रम भी है। ऐसी बहुत से जगह है जहां पिंडदान का विधान है। हम लोगों के तरफ का सबसे महत्वपूर्ण तीर्थ गया है और उसमें दोनों पक्ष के, जैसे मुझे अगर पिंडदान करना हो, हमारे माता पिता नहीं है लेकिन सास ससुर हैं, तो हम पिंडदान नहीं कर सकते हैं। दोनों पक्ष के, पत्नी के माता पिता और पति के माता पिता, दोनों पक्ष के नहीं हो तभी हम वहां गया श्राद्ध के अधिकारी हैं। ठीक है। दूसरी बात, अगर किसी के परिवार में जाने अनजाने अकाल मृत्यु होती है, लगातार घटनाएं घटती हैं, 1 साल तक कोई पिंडदान नहीं किया जाता मृत्यु के। तो मृत्यु के 1 साल के बाद ही कोई किसी पिंडदान की स्थिति बनती है, तो उसमें त्रिपिंडी श्राद्ध होता है। त्रिपिंडी श्राद्ध गया में भी होता है, नासिक में भी होता है और वाराणसी में पिशाच मोचन में होता है। इसका मैंने 10-20 उदाहरण मेरे पास है कि बहुत परेशान परिवार जिनके घर लगातार घटनाएं हो रही हैं, किन्हीं के घर तो लोग पागल हैं, 16-16 साल से नहीं निकले और उनके घर त्रिपिंडी हुआ और वो ठीक हुए। गुरुजी, ये जो मतलब पिंडदान जो किया जाता है, इसमें ये कोई छुआछूत है, इस तरह का तो कोई कुछ नहीं, ये सबके तो लिए बहुत आनंद का विषय और सबके लिए है। इसमें सूतक नहीं लगता, ये सूतक वाली चीज नहीं है। ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। हमारे पास भी लगातार फोन आया कर रहे हैं कि हमारे घर पंडित जी शादी हुई है, हमारे घर तर्पण होगा कि नहीं। एक दूसरी बात कि हमने शादी तय कर दी है तो पिंडदान करेंगे नहीं, जल देंगे कि नहीं। तो जल देना दैनिक कृत्य है, जल देना दैनिक कृत्य है। पूजन पाठ जैसे आप करते रहे हैं उसी रूप में करते रहेंगे और पूजन पाठ करने के बाद अपने पितरों को जल अर्पण करेंगे, तो वहां कोई दिक्कत नहीं है। शादी संबंध आप देखते हैं कि विवाह शादी जब होता है तो पितृ निमंत्रण होता है, पितरों को निमंत्रित किया जाता है, इसको पितर न्योतना। जी। तो वहां कोई भेद नहीं है, लेकिन पिंडदान आदि नहीं होंगे। गुरुजी, एक और ये प्रश्न है, ये पितर पक्ष पर है कि जैसे इसमें जो तिथि पर ये उस दिन पूजा वगैरह किया जाता है, तिल वगैरह जल, ये तिथि का क्या मतलब इसमें रोल है? जिस दिन प्राणांत होता है यह जीव, जिस दिन यह शरीर छोड़ के संसार से और अनंत में मिलता है, चला जाता है, तो जिस दिन परमपद होता है वह प्राणांत की तिथि की गणना है कि उस दिन कौन सी तिथि थी। उसी तिथि को हम पितृपक्ष में अपनी तिथि मानते हैं, अपने पूर्वजों की तिथि मान करके, और उस दिन से प्रथम दिन से लेकर के उस दिन तक जल देते हैं और उस दिन जाकर के विशेष तर्पणादि दे करके उस जीव के निमित्त दान आदि करते हैं, ब्राह्मणों का भोजन कराते हैं और उस दिन उसका उपस्थापन करते हैं, विराम देते हैं। गुरुजी, इसमें जो तर्पण है, ये तर्पण करने की क्या विधि है और इसको कैसे किया जाता है? बहुत अच्छा। देखा जाए, ये सबके लिए जरूरी बात है। सबके पूर्वज हैं, जितने लोग धरती पर हैं सबके पूर्वज हैं। जल देने का अधिकार अगर हमारे घर में माता पिता नहीं है तो हम अधिकारी हैं जल देने के। और इसका शादी संबंध या किसी तरह का शुभ कर्म घर में हो रहा है, उससे इसमें कोई बाधा नहीं। ये सूतक का दिन नहीं है, छुआछूत नहीं। ऐसा नहीं कि मूर्ति का पूजन नहीं करेंगे, ऐसा भी नहीं है। मूर्ति का पूजन करके, भगवान का पूजन करके और हम तर्पणादि करते हैं
और उस जल को ले जा करके तुलसी जी या पीपल वगैरह में डाल देते हैं। अब रही बात समझने वाली कि कैसे करें, तो यह आपका बहुत ही सुंदर प्रश्न है सबकी जानकारी के लिए। तो पहले तो मैं बता दूं कि इसमें जो सामग्री होती है, मूल चीज, वह कुसा, तिल, जौ और चावल, ये 4 विशिष्ट चीज है। और सफेद पुष्प पितरों को काफी प्रिय है, तो उसमें गंगा जल, तो गंगा जल आदि रखते हैं। तो इसको लेकर के पितरों को तिल से, देवताओं को चावल से और ऋषियों को जल से हम तर्पण देते हैं। उसमें कुसा की पवित्री हम बनाते हैं। कुसा जो होता है उसको नाखून नहीं लगाना है, नाखून लगाने पर, नाखून से तोड़ने पर कुसा अशुद्ध हो जाता है। तो नाखून के बिना सहायता के आप पवित्री बनाएं, जिसमें 3 पत्ते निकले होते हैं, उसकी पवित्री बना लें उंगली के लिए। एक मोटक बना लें कमर में कटी के लिए, और एक त्रिकुसा आगे ग्रंथि करके और हाथ में सीधा दक्षिणाभिमुख देवतीर्थ की तरफ उसको रखेंगे। हाथ में 4 तीर्थ है, ये देवतीर्थ है, ये पितृतीर्थ है, ये ऋषि तीर्थ है, यह स्वयं के लिए है जिसे आचमन आदि आदमी करता है। तो पहले जब हम बैठते हैं तो आसन ले लेंगे, पूरब की तरफ मुख करके हम बैठेंगे आसन लेकर के, और उसके बाद अपनी शुद्धि करेंगे, जलाद से आचमन करेंगे। आचमन के बाद शरीर पर जल छीटेंगे, शरीर की शुद्धि करेंगे। शरीर की शुद्धि के बाद तिलक, अगर मलयागिरी चंदन का पाउडर या घिसा हुआ चंदन मिलता है तो सफेद चंदन ही करेंगे। सफेद चंदन करके और आसन पर, कमलासन हो या कुश का आसन हो, उस पर बैठ जाएंगे पूरब मुख करके, और भगवान का ध्यान करके हम संकल्प करेंगे। कुशा को धारण करके, पवित्र धारण करके संकल्प करेंगे। और संकल्प में हमारी योजना होगी कि जैसे संकल्प, अगर आप भोजपुरी में कहना चाहते हैं ठीक है, संस्कृत अगर समझते हैं तो ओम अद्वैतस्य ब्रह्मणोहिनी द्वितीय परार्धे श्री श्वेत 12 कल्पे जम्बुद्वीपे भरत खंडे भारतवर्षे आर्यावर्तैक देशे कलियुगे कलि प्रथम चरणे पुण्य क्षेत्रे, आपका जो क्षेत्र हो, सिवान नामनी नगरे या जो अन्य हो, अमुक संवत्सरे, और इसमें मास आदि का तो आश्विन मासे, और इसमें जिसकी पूर्णिमा तिथि है वो भाद्रपद आदि, भाद्रपद पूर्णिमा होएगी। तो भाद्रपद मासे पौर्णमास्याम तिथौ, और नहीं तो आश्विन है तो प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, जो जिस दिन से आप, जिस दिन का कर्म हो उसको उच्चरित कर लेंगे। तो अब यह करके अमुक मासे, अमुक पक्षे, अमुक तिथौ, अमुक वासरे, अमुक गोत्रो, अब आपका जो गोत्र है उसमें योजित कर लें। अस्मत् पिता अमुक गोत्रो, अपना नाम, अमुक गोत्रोत्पन्नो हम, जैसे हम अपने कर रहे हैं तो अमुक गोत्रोत्पन्नो हम रंगनाथ शर्मा हम देवर्षि पितृतर्पणम अहं करिष्ये, देव ऋषि पितृ तर्पणम अहं करिष्ये। देवता, ऋषि और पितृ के तर्पण का हम संकल्प कर लेंगे। अगर संस्कृत हम नहीं जानते हैं तो हम यही कहेंगे कि अमुक नाम गोत्र, अपना नाम रख लेंगे, अपना गोत्र कह लेंगे, और आश्विन मास अमुक तिथि को हम अपने
पितरों को या देवता, ऋषि और अपने पितरों को हम तर्पण देने का संकल्प कर रहे हैं। यह हिंदी में ही उच्चारित कर देंगे। ये कितने बार करेंगे? ये तो संकल्प तो एक बार होगा। तर्पण की जो विधा है, तो आप अब माने आपके पास, बहुत लोगों के पास ऐसा है ना कि बहुत कम समय होता है, सर्विस में है, कहीं बाहर है, लेकिन अब पिता को जल देने की इच्छा है कि हम दे दें, तो बाथरूम में ही चले गए और वही चाहते हैं कि हम दे दें, नहीं कर पाते हैं देवता और ऋषि का तर्पण। सोचते हैं कि एक दिन हम, जिस दिन तिथि हो, उस तिथि पर हम पंडित को बुला करके या अपने प्रयास से उस विधिवत कर लेंगे एक दिन, लेकिन रोज रोज हमारे लिए संभव नहीं है। तो अब उस स्थिति में जब पिता को हमें जल देना हो, तो तिल से दक्षिणाभिमुख हम खड़े हो जाएंगे और यह पितृतीर्थ है, हाथ में तिल लेकर के और बोलेंगे अद्यामुख गोत्रो अस्मत् पिता जी। अमुक शर्मा, अमुक की जगह पर पिता का नाम, अमुक शर्मा, अमुक वर्मा, अमुक प्रसाद जो हो, अमुक गोत्रो, अमुक शर्मा, उनका नाम रख के गोत्रो, अब अद्यामुक गोत्र अमुक शर्मा, माने जो दिवंगत है उसके लिए, अपना नाम उसमें नहीं योजित करना है। उस पिता के लिए आता है वसु रूप, वसु रूपस तृप्यंताम, बहुवचन है, 3 बार जल देना है। तृप्यंताम कह करके उन्हें 3 बार तिल से जल देना है। इदम तिलोदकम, इदम तिलोदकम तस्मै स्वधा, तस्मै स्वधा, तस्मै स्वधा। अगर माता को देना है तो अद्यामुक गोत्राया अस्मन् माता अमुकी देवी गायत्री स्वरूपा, गायत्री स्वरूपा स्थिप्यताम इदम सतिलम जलम तस्यै स्वधा, तस्यै स्वधा, तस्यै स्वधा। इसमें तस्यै स्वधा होगा, अब पिता के लिए तस्मै स्वधा होगा। अब इसी तरह बाबा को देना है तो एक जाति ही कर दीजिए। अद्यामुक गोत्रो अस्मत् पितामह अमुक शर्मा, अमुक शर्मा रुद्र रूपस तृप्यताम इदम रुद्र रूपस सपत्नीकस तृप्यताम, पत्नी के साथ सपत्नीकस तृप्यताम इदम सतिलम जलम तस्यै स्वधा, तस्मै स्वधा, तस्मै स्वधा, तस्मै स्वधा। 3 बार तिल से दे दिए। ये दादाजी के लिए हो गया। और दादी के लिए वही, अब संकल्प नहीं बोल रहा है, उनके लिए कह देंगे तस्यै स्वधा, तस्यै स्वधा, तस्यै स्वधा। क्योंकि संकल्प में आप योजित कर चुके हैं कि सपत्नीकस तृप्यताम इदम सतिलम जलम तस्यै स्वधा, तस्यै स्वधा, तस्यै स्वधा। ये है ये विधा। तो ये अब बाबा हो गए। बाबा के बाद आप प्रदादा को देंगे। पिता, पितामह, प्रपितामह, 3 पीढ़ी तक को आप जल देंगे। फिर माता, दादी और पितामही, आप प्रपितामही, 3 उधर चलेगा इसी संकल्प की योजना पर। फिर आप आएंगे नाना नानी, प्रमातामह, वृद्ध प्रमातामह, प्रनाना, बूढ़े प्रनाना, तो तीनों को सपत्नी उधर देंगे। इसके बाद अपने कुल गोत्र में जो जिनके वंश नहीं हुए, जो अकाल मृत्यु को प्राप्त हुए, उनके लिए व्यवस्था है, तो उनको भी जल देना है। तो वहां लंबी विधा है, वह श्लोक से जल का धार गिरा करके और उनको हम जल देते हैं। दक्षिण की तरफ तिल से ही जल देते हैं। उसके लिए लंबा श्लोक है, तो वो पुस्तक आप ले लेंगे और उसमें वो साधारण चीज है, वो आप आसानी से पढ़ सकते हैं।
देख सकते हैं, तो आप उसको जल दे देंगे। उसके बाद भीष्म पितामह को जल देते हैं। व्याघ्र पदगोत्राय साकृत प्रवराय च अपुत्राय ददाम्ये तज्जलम भीष्माय ब्रह्मणे कह के एक चिल्लू भीष्म पितामह को जल पर अर्पित करते हैं। फिर इसके बाद यह सारे जो कार्य होंगे वह अपशब्द से होंगे। अगर आप जनेऊ यज्ञोपवीति हैं, जनेऊ धारण करते हैं, तो दाहिने कंधे पर आपके जनेऊ रहेगा। अगर यज्ञोपवीति नहीं है तो गमछा आदि रख ले और उसे दाहिने कंधे पर रखें और दक्षिणाभिमुख पितरों को जल देंगे। देवताओं को जल देना हो तो पूर्वाभिमुख देंगे और ऋषियों को देना हो तो उत्तराभिमुख देंगे। गुरुजी, एक अंतिम प्रश्न, ये पितृपक्ष में क्या ये जो पिंडदान किया जाता है या जो जल दिया जाता है, तो इसमें सिर भी मुड़ाने का या बाल मुड़ाने का? हाँ, ये पितरों के प्रति हम श्रद्धा व्यक्त करते हैं और मुंडन आवश्यक है। मुंडन कराने के उस तिथि को हम भद्र होते हैं, मुंडन कराते हैं और यह पितरों को बाल हम अर्पित करते हैं। यह हमारी प्राचीन परंपरा है। इससे पितर तृप्त होते हैं, खुश होते हैं और बाल देने की परंपरा सनातन परंपरा है, हमारे यहाँ चली आ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, आपने इतने विस्तार से पितृपक्ष के बारे में, तर्पण के बारे में, कब पूजन विधि है, कब तर्पण करना है, कैसे करना है, आपने बताया। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नारद मीडिया को धन्यवाद देते हुए मैं पितृपक्ष के अवसर पर सबको साधुवाद धन्यवाद देता हूं और पितृपक्ष को अपने पितरों के प्रति श्रद्धा व्यक्त करते हुए मनाएं। सब संपन्न हो और सब सुखी हो, यही मेरी कामना है।